Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on Countdown Book 5. So let's take out the book and take out page number 172. Today students, this question number 3 is for homework on notebook. Today you will do this question 3. You will draw this table on the notebook. You will write the question first and then you will do part A, B, C and D on the notebook for homework, right? बहुत आसान है. एवरेज निकालनी है इन सब की क्लासेस की. क्लास है KG1, KG2, 1 क्लास 2, 3, 4, 5 तक. गर्ल्स की एवरेज, गर्ल्स की दो आप लोगों को स्ट्रेंथ बताई हुई है, वो कितनी है 24 KG1 में है और बॉयज़ की 20. इसी तरह बाकी की भी स्ट्रेंथ बताई हुई है, ठीक है. और फिर एवरेज नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन ईच क्लास, उनकी एवरेज निकाल के बतानी है, प्लस करके डिवाइड करते हैं. बहुत ईजी है और ये करेंगे आप नोटबुक पे खुद. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क. ब्लॉक ग्राफ्स 18/1/2021. डेट आपने लिखनी है पहले, क्लास वर्क और फिर मंडे लिखना है. डेट और डे लाजमी लिखा करें, राइट. ब्लॉक ग्राफ. ब्लॉक ग्राफ क्या होता है? जिसमें आपको ब्लॉक्स बना के आप बताते हैं और उनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं. हॉरिजॉन्टल होता है इस शेप में जो ऐसे आप लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है. और वर्टिकल होता है जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है, राइट. ठीक है, वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है. अब इसमें क्या करते हैं, अब मैं आपको यहाँ से पढ़ के भी बता देती हूँ. वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट ब्लॉक ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा. इफ द in a block graph, types of items are indicated on horizontal axis and the number of items are presented on vertical axis, ठीक है. टाइप्स जो है वो उनकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी जाती हैं कि वो कैसे हैं, उनकी बना ड्रॉ करनी है. फिर उसके बाद जो उनके नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं, मतलब उनकी जो क्वांटिटी होती है, वो आप वर्टिकल फॉर्म में ऊपर साइड पे लिखते हैं, ठीक है. ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आप ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ करने के बाद आपका ग्राफ बनता है, ठीक है. उसके नीचे आप लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वो भी अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड दिस एग्जांपल जो आपको आगे एक्सप्लेन की जाएगी. फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑफ 20 मे बी आस्क्ड टू कंपाइल द डेट ऑफ देयर फेवरेट कलर्स लाइक. अच्छा, एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है जिसमें 20 बच्चे हैं, ठीक है. उन्होंने एक कलर्स अपने फेवरेट बताने हैं, ठीक है. फेवरेट कलर्स बताने हैं जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड पिंक, ठीक है. फर्स्ट दे विल हैव टू कीप अ टैली ऑफ कलर्स लाइक्ड बाय डिफरेंट चिल्ड्रन इन ग्रुप. पहले उन्होंने क्या करना है, आपको जैसे अब ग्रुप्स में कलर, कौन सा कलर किसको कितने बच्चों को पसंद है, फिर वो आपने वो उसको नोट कर लेना है. जैसे रेड अगर पसंद है कितने बच्चों को, वो लिखना है. और फिर ब्लू कितने बच्चों को पसंद है, ग्रीन कितने बच्चों को पसंद है, पर्पल कितने बच्चों को पसंद है और पिंक कितने बच्चों को पसंद है. नेक्स्ट पेज पे भी इसी तरह डेट लिख लें, 18/1/2021, क्लास वर्क इन मंडे. अब इन्होंने लिख लिया है. अब की बॉक्स से इन्होंने हमें बताया कि एक जो की है, बॉक्स की है, वो एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है. तो जो रेड कलर है, ठीक है, वो कितने बच्चों को पसंद है आप काउंट करके बता सकते हैं. 1 2 3 4 5 किड्स लाइक रेड कलर. ब्लू कितने हैं, 3, ठीक है. ग्रीन 4, पर्पल 2, पिंक 3 and 3 6, ठीक है. तो अगर आप 6, 2, 4, 3 और 5 सारों को प्लस करें तो आपके पास टोटल आ जाएगा 20, ठीक है. ये 20 चिल्ड्रन की इन्होंने इन्फॉर्मेशन बता दी है, ठीक. इसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसी इन्फॉर्मेशन को ग्राफ्स के ज़रिए बताया है. उन्होंने साइड पे रिप्रेजेंट जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, कलर्स रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है. और वर्टिकल फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं नंबर्स कि कितने बच्चों को कितने पसंद हैं, और दरमियान में उन्होंने ग्राफ्स बनाए हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल रेड कितने बच्चों को पसंद है, 5, तो यहाँ पे 5 तक इन्होंने ग्राफ बना दिए, बार ग्राफ. ब्लू 3 बच्चों को पसंद है तो 3 तक बना दिया. ग्रीन 4 को पसंद है तो 4 तक बना दिया. पर्पल 2 को पसंद था तो 2 तक बना दिया ग्राफ, बार ग्राफ जो बार है. और पिंक जो है वो 6 बच्चों को पसंद था तो 6 तक बना दिया. हमेशा आपने याद रखना है, हॉरिजॉन्टल इस शेप को कहते हैं जो ऐसे इस टाइप की होती है, ठीक है, इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह. और वर्टिकल जो होती है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो है वो है, ठीक है, ऐसे जो होती है. अब नेक्स्ट है कॉलम ग्राफ एंड बार ग्राफ. अब ये टाइटल, लेबल्स, स्केल्स और कैटेगरीज क्या हैं, आप इनको अगर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा. डायरेक्ट आप देख लें, एक एक को हम कंपेयर करते हैं. टाइटल, इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द ग्राफ, ठीक है. अब ग्राफ पे
टाइटल कैसे उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, ये दिस इज़ द टाइटल। अब नेक्स्ट पेज पे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ टाइटल, ठीक है। ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय क्लास 4 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, ये इसका टाइटल है। लेबल्स क्या है, देयर आर displayed on the horizontal and vertical axis to tell what is shown on each axis, ठीक है। अब लेबल्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ग्रेड्स इन अ टेस्ट, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ग्रेड इन अ टेस्ट लिखा हुआ है, देखिए ये आपको इधर दोबारा लेबल्स में बता दिया गया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये, ठीक है, वर्टिकल में बता दिया, ये हॉरिजॉन्टल में है और ये वर्टिकल में है, ठीक। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ग्रेड्स इन अ टेस्ट। स्केल में देख लें, स्केल्स में क्या है, देयर आर द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द यूनिट्स यूज्ड, दे इंक्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप बाय एन इक्वल अमाउंट, ठीक है। बराबरी से ऊपर की तरफ जा रही है। कैसे स्केल कैसे बनता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप बना रहे हैं ये पूरा एक स्केल, ठीक है, पिंक कलर के बच्चों को जो रिप्रेजेंट करें वो 6 है, तो बराबर है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये बराबर डिस्टेंस में जा रहा है। तो इनकी अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो सारों की बराबर बराबर होनी चाहिए, मतलब इक्वल 6 बॉक्सेस बन जाएंगे। तो 1 स्क्वायर 1 स्टूडेंट, एक स्क्वायर एक स्टूडेंट, 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब कितने स्टूडेंट्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है बार ग्राफ के, बार के ज़रिए, वो आपको बताना है, फिर वो स्केल में आप बताते हैं, ठीक है। कैटेगरीज में क्या होता है कि जैसे इन्होंने आपको कलर्स के नेम बताए हुए ना, ठीक है। कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द बार्स एंड लेबल्ड अंडर ईच बार, ठीक है। अब कैटेगरीज क्या होती हैं, वैसे तो पीछे आप लोगों ने कलर्स को रिप्रेजेंट किया है, अब कलर्स यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कलर्स बने हुए हैं, पिंक, ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, ठीक है। तो ये तो कलर्स बने हुए हैं, इनको ना लिखने के बजाय अगर इनको नेम्स देना चाहें आप ABCD, तो ये इनकी कैटेगरीज है। कैटेगरी A में कौन सा ग्राफ बार है, पिंक बार, B में ग्रीन बार, C में लाइट ग्रीन, D में येलो, ठीक है। तो ये कैटेगरीज हैं। अब आपको समझ आ गई कि पिछले वाले टाइटल, लेबल्स, स्केल्स और कैटेगरीज को कैसे आपने इसके साथ कंपेयर करना है। वहाँ से आप अगर टाइटल पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने यहाँ पे आके इस टाइटल को पढ़ना है और फिर इस ग्राफ से कंपेयर कर लेना है, ठीक है। टाइटल में ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय क्लास 5 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, तो ये इसका टाइटल है ग्राफ का, ठीक है। लेबल्स में क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो आपका लिखा होता है ग्रेड इन अ टेस्ट, ये लेबल्स हैं इसके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्केल्स में क्या है कि एक एक बच्चे को कैसे रिप्रेजेंट किया है ग्राफ के ज़रिए, तो वो बॉक्स कैसे बनते हैं। कैटेगरीज़ में जो इन बार्स को नेम दिया जाता है वो इनकी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा एक बार बनता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, टाइटल, लेबल्स, स्केल्स एंड कैटेगरीज, ये आपने याद रखना है कि उनको कैसे लेबल करता है। So this chart displays a column graph displaying the grades obtained by 18 students in a test. अब ये 18 बच्चों के टेस्ट में जो थे मार्क्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये बार ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए आप इतना ही करें, इसे अच्छे से पढ़ें, और जो चीज़ नहीं समझ आती वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट बार ग्राफ इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।